नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार परियार बायोलॉजी एकेडमी के अंदर आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जीव विज्ञान की पुस्तक कक्षा 12 की जीव विज्ञान पुस्तक का दूसरा जो चैप्टर था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। आपने इससे पहले इसके 2-3 टॉपिक आपने पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं, पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें आप देख लीजिए, जो इसके 3 पार्ट मैंने बना दिए थे। अभी ये चौथा पार्ट आप इस चैप्टर का बन रहा है। तो आप नर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ रहे थे। तो नया टॉपिक आपका आज का है हमारा नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताई थी। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और दोबारा एक बार सुन लीजिए। जो नए विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं दोबारा वापस एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन है आपके, अंकुरित परागकण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। जब वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर परागकण जाकर के अंकुरित होता है तो उस समय इससे पराग नलिका निकलती है, और उस पराग नलिका युक्त परागकण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो कुछ समय बाद आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, आसानी से इसकी डेफिनेशन होगी, और डेफिनेशन होने के बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ इसमें डिवीजन स्टार्ट होते हैं, और डिवीजन स्टार्ट होने की वजह से हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि डिवीजन जब स्टार्ट होते हैं तो इसमें क्या बनते हैं। देखिए, मेल गैमेटोफाइट में समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जैसे होता है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक आपके सामने है कायिक कोशिका, दूसरी बन रही है जनन कोशिका। 2 प्रकार की है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये 2 प्रकार की सेल मित्रों इसमें बनती है, तो आप याद रखना। समसूत्री विभाजन के माध्यम से, पहला इसमें नर युग्मकोद्भिद नहीं है। आप देखें, इसमें नर युग्मकोद्भिद के दौरान ये लघु बीजाणु है, यहाँ पे लघु बीजाणु। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण लघु बीजाणु से होता है, जिसे परागकण कहते हैं। परागकण में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से इसी में 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। इन्हीं से आगे चल करके नर युग्मकोद्भिद की संरचना का डेवलपमेंट होगा। तो आपको मैंने उस दिन भी कहा था, लघु बीजाणु होता है। लघु बीजाणु को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप इसमें। तो आपको देखो 2 इसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परागकण है उन्हें लघु बीजाणु भी कहा जाता है। लघु बीजाणु में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन की वजह से इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। जनन कोशिका जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं, कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। अब देखो, ये जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की क्या है, प्रथम कोशिका। इसी से ही, लघु बीजाणु से ही नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आप इसको याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। अब उसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं परागकण की। परागकण, पॉलन ग्रेन्स, इसका डेवलपमेंट हमें पढ़ना है।
नर कुंकोद्भिद का परिवर्धन हमें पढ़ना है। थोड़ी परागकण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, परागकण, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स देखिए, इसमें परागकण है, पराग कोषों में निर्मित होते हैं। कहां होते हैं? पराग कोषों में निर्मित। ये याद रखना पहली बात। तो पराग कोषों में निर्मित, उनके की ऊपरी सतह के ऊपर जो उपस्थित पराग कोष है उनमें निर्मित होते पोलन ग्रेन्स। और इसकी अगर संरचना आप देखें तो मैंने आपको बोर्ड के देखो दोनों उस साइड में आपको एक स्ट्रक्चर बना के रखी है। परागकण है, ये देखिए परागकण है। इस परागकण में जैसे ही परागकण का निर्माण होता है तो इसमें सामान्यतया एक इसमें केंद्रक होता है और एक होती है इसमें रिक्तिका। रिक्तिका एक से अधिक भी बन सकती है और कुछ परागकणों में एक भी निर्मित हो सकती है। परागकण की जो बाहरी सतह होती है बाह्य छोल कहलाती है, उसको एक्साइन कहते हैं। एक्साइन, बाह्य छोल को क्या कहते हैं? एक्साइन। जो स्पोरोपोलेनियन के बारे में बात करते हैं, पहले बात करते हैं बाह्य छोल के बारे में। बाह्य छोल, एक्साइन। ये देखो सबसे बाहर की परत है, परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन कहां से बना था? टेपिटम से बना था। उस टाइम आपने देखा टेपिटम से बने स्त्राव से निर्मित स्पोरोपोलेनिन ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ पदार्थ है। स्पोरोपोलेनिन ये परागकणों की जो बाहरी सतह होती है बाह्य छोल, ये खुरदरी होती है। इस खुरदरी सतह का निर्माण स्पोरोपोलेनिन से होता है। इसी खुरदरी सतह के अंदर क्या होता है, जैसे ये परागकण है, इस परागकण की बाहरी सतह के अंदर ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और परागकण को परागैंगिक किरणों से बचाने का काम करता है। परागकण काफी मात्रा में, परागकण की बाहरी सतह खुरदरी सतह के ऊपर काफी मात्रा में स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है और ज्यादातर सतह बाह्य छोल का निर्माण कौन करता है? स्पोरोपोलेनिन। बाह्य छोल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में फिर देखिए बाह्य छोल के ऊपर एक ही पतली चिकनी तेलीय सतह पाई जाती है, उसे कहते हैं पोलन किट। पोलन किट, पोलन किट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये पोलन किट। पोलन किट परागकणों के अंदर एक विशेष प्रकार का रंग प्रदान करने का काम करती है। साथ में परागकणों को चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न करने में मदद करवाती है और इसी तेलीय सतह के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की गंध पाई जाती है जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। कीटों को आकर्षित करने का काम चिपचिपी सतह होने के कारण कीटों की सतह के ऊपर ये परागकण चिपक जाते हैं, जिससे उनका परागण की क्रिया में सहायता मिलती है। तो ये पोलन किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलीय चिकनी परत होती है जो क्या करती है, एक विशिष्ट गंध वाली सतह होती है। इसकी सतह चिपचिपी होती है और ये परागैंगिक किरणों से सुरक्षा करने का काम करती है और ये चिपचिपा स्वभाव होने की वजह से कीटों की सतह पर चिपकने में मदद भी करती है, जिससे परागण की क्रिया में आसानी हो जाए। तो पोलन किट चिकनी सतह, याद रखना पोलन किट का क्वेश्चन आया हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे सब कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बाह्य छोल। कहां प्रेजेंट होते हैं? बाह्य छोल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद में फिर देखते हैं अंतःचोल। अंतःचोल देखिए, अंतःचोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंतःचोल बड़ा ही रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। देखिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे करता है देखिए। अंतःचोल एंटाइल, ये बना हुआ किसका होता है दोस्तों? देखिए ये है पेक्टोसेलुलोज का। पेक्टोसेलुलोज से बना हुआ एक संरचना होती है और अंदर की परत का निर्माण करती है और ये पराग नलिका निर्माण में मदद करती है।
मदद करती है। याद रखना, परागनली का निर्माण में कौन सी परत, परागकण की कौन सी परत अंतःचोल जो पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है, परागनली का निर्माण में मदद करती है। परागनलिका का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है, परागकण की कौन सी सतह से परागनलिका का निर्माण होता है। तो परागनलिका का निर्माण होता है इसमें अंतःचोल यानी इंटाइन वाला जो पार्ट है जो पेक्टोसेलुलोज से बना है, उसी से ये परागनलिका का निर्माण होता है। तो मित्रों देखिए, ये आपके सामने परागकण की संरचना के बारे में चर्चा होती है। परागकण की स्ट्रक्चर मैंने आप यहाँ पे बताई हुई है, संरचना बनाई हुई है। अब परागकण की सतह के ऊपर देखो जनन छिद्र भी पाए जाते हैं। जनन छिद्र के माध्यम से परागनलिका का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद उसी जनन छिद्र के माध्यम से परागनलिका निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने देखो जनन छिद्र यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं, 1 2 3। 3 कैसे हैं? द्विबीजपत्री पादपों में याद रखना परागकण के अंदर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइकोट जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर 3 जर्म पोर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट के अंदर हमेशा ध्यान रखना 1 जर्म पोर प्रेजेंट होता है, सिंगल जर्म पोर प्रेजेंट। याद रखना ये। तो मोनोकोट के अंदर जर्म पोर की संख्या कितनी, जनन छिद्रों की संख्या कितनी, 1। और डाइकोट प्लांट के अंदर जनन छिद्रों की संख्या कितनी, 3। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, नेट के एग्जाम के अंदर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के अंदर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए फिर अगला जो हमारा टॉपिक इसमें आपके सामने है, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। परागकण की संरचना आपके सामने होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परागकण की संरचना। इसमें स्पोरोपोलिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है नीट के एग्जाम के अंदर। साथ में अंतःचोल जो इंटाइन वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और इसके साथ ही बाह्यचोल, अंतःचोल, जनन छिद्र के बाद 3 क्वेश्चन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इसमें बनते हैं। अब हम बात करेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, आपको अभी मैंने बताया था कि नर युग्मकोद्भिद है, अंकुरित परागकण को ही कहा जाता है। तो ये रहा आपके सामने परागकण। इस परागकण के अंदर आप देखिए समसूत्री विभाजन होता है, ये आपने पढ़ा पहले। समसूत्री विभाजन से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो काय कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। देखो काय कोशिका और जनन कोशिका का स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है। काय कोशिका आकार में बड़ी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसमें याद रखना परागकण है, परागकण इसमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और इससे बनती है 2 कोशिका, एक काय कोशिका, दूसरी बनती है जनन कोशिका। ये 2 चीज याद रखना। काय कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी। इसकी तो कुछ विशेषताएं हैं, ये आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी, और ये आकार में छोटी, आकार में छोटी, मसूराकार आकृति की, यानी लेंस नुमा आकृति है इसकी, याद रखना। और इसी मसूराकार आकृति में होता है। साथ में काय कोशिका का जो केंद्रक होता है बाद में लुप्त हो जाता है, केंद्रक बाद में लुप्त, और जबकि इसका केंद्रक 2 नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण करता है, 2 नर युग्मकों केंद्रकों का निर्माण करता है। इसी के साथ देखिए 2 नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए नर युग्मकोद्भिद का जब परिवर्तन होता है तो परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक काय कोशिका, दूसरी जनन कोशिका।
जनन कोशिका देखो आकार में छोटी होती है, मसूराकार आकृति या लेंसनुमा आकृति की होती है। केंद्रक की दो नर युग्मक, इसका जो केंद्रक होता है आगे चल करके दो नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण करता है, दो केंद्रकों में बदल जाता है। इसका केंद्रक बाद में लुप्त हो जाता है। ये काय कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसके साथ देखिए आरएनए की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। आरएनए की मात्रा इसमें ज्यादा, आरएनए की मात्रा इसमें कम, आरएनए की मात्रा कम और डीएनए की मात्रा ज्यादा, डीएनए की मात्रा ज्यादा। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएनए की मात्रा इसमें क्या है, ज्यादा होती है और आकार में भी बड़ी होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस याद रखना है। और आप देखिए इसमें काफी बच्चों की इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि किसकी मात्रा किस इसमें ज्यादा होती है, किसकी मात्रा इसमें कम होती है। तो काय कोशिका में याद रखना आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है और जनन कोशिका में आरएनए की मात्रा इसकी तुलना में थोड़ी कम होती है, डीएनए की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। और उसके बाद में फिर देखिए मेल गैमेटोफाइट का जो परिवर्तन होता है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे नर युग्मकों का निर्माण। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई हुई है देखिए, काय कोशिका, जनन कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिका इसमें स्ट्रक्चर में दिखाई गई है। अब नर युग्मकोद्भिद में जो अंतःचोल होता है, सॉरी परागकण के अंदर जो अंतःचोल होता है, परागकण के अंदर जो उपस्थित अंतःचोल जनन छिद्र के माध्यम से, जर्म होल के माध्यम से बाहर निकलता है और बाहर निकलती ही एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पराग नलिका, ठीक है, पोलन ट्यूब कहते हैं इसमें। अब पोलन ट्यूब कुछ समय बाद इसमें जो दो केंद्रक रहते हैं, पराग नलिका का निर्माण अंतःचोल करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पराग नलिका का निर्माण कौन सा चोल करता है? इंटाइन वाला पार्ट, अंदर वाला। अब अगला जो आपका टॉपिक है नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं थोड़ी। नर युग्मकों का निर्माण, मैंने अभी आपको कहा था कि काय कोशिका और जनन कोशिका दोनों के एक एक केंद्रक अलग अलग होते हैं। ये आकार में कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। ये आकार में कोशिका बड़ी होती है। तो इसका जो केंद्रक होता है जनन कोशिका केंद्रक और ये कायिक कोशिका केंद्रक, कायिक कोशिका केंद्रक, जनन कोशिका, इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। कायिक कोशिका जनन कोशिका केंद्रक के अंदर विभाजन होता है, विभाजन, और विभाजन होता है तो इससे दो नर युग्मक केंद्रक का निर्माण होता है। दो नर युग्मक केंद्रक का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, और जो पराग नलिका में स्थिर रहते हैं, पराग नलिका में स्थिर रहते हैं। ये कोशिका काय कोशिका केंद्रक है। कुछ समय बाद लुप्त हो जाता है। कुछ समय बाद ये लुप्त हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? ये प्रोसेस तो स्टार्ट होता है परागण की क्रिया के दौरान। परागण की क्रिया के दौरान ये सारी की सारी प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? जब वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण आकर के एकत्रित होता है, परागण की क्रिया वहां पे संपन्न होती है, तो उस समय परागकण से पराग नलिका का निर्माण होता है। उसी दौरान इसके जो केंद्रकों का विभाजन स्टार्ट हो जाता है और केंद्रक विभाजन के दौरान
इसमें दो नरयुग्मक केंद्रकों का निर्माण होता है। दो नरयुग्मक केंद्र जैसे मैंने अभी आपको बताया जनन कोशिका के केंद्रकों से निर्मित होते हैं, जनन कोशिका के केंद्रकों से निर्मित होते हैं। इसी में आप देखिए जो अगला आपने इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो आप एग्जाम्पल को याद रखना। इसमें परागकण जैसे अंकुरित होता है तो ये परागकण की क्रिया है। पराग नलिका में केंद्रकों का निर्माण, परागण की क्रिया के दौरान दो नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण होता है। परागण के दौरान अंकुरण, परागण के दौरान पराग नलिका का अंकुरण होता है, उस समय दो नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण होता है। और इसी के अंदर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। कुछ पौधों के अंदर हम देखते हैं कि परागण की क्रिया से पहले ही दो नर युग्मक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे है कुल्फा, एग्जाम्पल है इसमें कुल्फा, और एक एग्जाम्पल इसका है बंदर बाटी। ये दो इसके एग्जाम्पल है, कुल्फा और बंदर बाटी। इसमें परागण के तुरंत पश्चात परागण की क्रिया के तुरंत पश्चात दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। और अधिकतर एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर पराग नलिका के अंदर ही दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लिलियम जो प्लांट होता है ना, लिलियम एक वाटर में पाया जाने वाला प्लांट है, लिलियम फ्रिटिलेरियम। और इसी प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं नर युग्मकों का निर्माण परागण की क्रिया के दौरान ही हो जाता है, पराग नलिका में होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।